जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही क्लिक किया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, इसलिए आप इसको देखकर ही एग्जाम में जाए, क्योंकि पल भर में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, और बहुत जल्द ही एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए हल करते हैं बिना देर किए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, k का मान। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि ये वास्तविक है कि नहीं है। तो देखिए भैया, d बराबर अगर 0 आ गया तब वो वास्तविक है, d बराबर 0 आया तब वो वास्तविक है, और d से बड़ा आएगा और बराबर भी आएगा तब वो वास्तविक होगा। यदि d से छोटा आता है 0 का मान, मतलब कि कहने का इधर का अंक मानिए d बराबर आ गया -4, तो ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, आइए सबसे पहले लिखेंगे हम सब हल। ठीक है, यहाँ पर लिखे दोस्तों दिया है, ओके, यहाँ पर इसको उतारेंगे दोस्तों। यहाँ पर कितना दिया है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, आप एक सूत्र पढ़े होंगे विवेचक का, d बराबर b² माइनस 4ac, इसे हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से a बराबर 2 होगा ना, b बराबर क्या होगा, k होगा, एंड c बराबर 3। ठीक है, अब यहाँ से वो चेक करना है दोस्तों, तो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको k का मान ज्ञात करना है, यानी मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सूत्र लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, विवेचक का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा d बराबर 0 भी रहता है। ठीक है, वास्तविक के लिए। तो यहाँ पर d का मान यहाँ पर बैठाएंगे बाद में दोस्तों। यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, k का स्क्वायर होगा 4 गुणे a का मान क्या है दोस्तों 2 है, एंड c का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 रख सकते हैं। ठीक है, बराबर k का स्क्वायर माइनस, देखिए 4 गुना के 8, 8 के 24। ठीक है, अब देखिए k स्क्वायर माइनस 24 से बराबर 0 है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर हम बगल करेंगे दोस्तों, और बराबर यहाँ होगा। अब माइनस में 24 है तो 0 हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, चलिए अब k स्क्वायर दोस्तों इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे, दोस्तों लेफ्ट में जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में कर्नी को सटाएंगे। ठीक है, अब अंडर रूट क्या हो जाएगा 24, और 24 का वर्गमूल हो दोस्तों 2√6, क्योंकि बाहर में 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, और 4 छके 24। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में 2√6 लिख सकते हैं, और एक बार आप लिख सकते हैं माइनस में। इस प्रकार दोस्तों k का मान आ चुका है। आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। इसे भी देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों, बिल्कुल वायरल है, और भी आइए दोस्तों, पल भर में आपका एग्जाम होगा, देख कर ही जाइए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, कह रहा है द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x² प्लस 8x प्लस 4 इंटू अंडर रूट 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो वीडियो पॉज करा था, रोक बना सकते हैं दोस्तों। इसको अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं योगफल, और अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं, गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस b बटा a, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है c बटा a। बस दोस्तों लिखेंगे हम सब हल। ठीक है, हल में दोस्तों लिखेंगे, यहाँ से दिया है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे दोस्तों यहाँ से अंडर रूट 3x² प्लस 8x प्लस 4 अंडर रूट 3 बराबर 0। ठीक है ना, ये कहने का मतलब द्विघात है दोस्तों, द्विघात सूत्र ये होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, चलिए a बराबर यहाँ से क्या होगा, √3 हो जाएगा, b बराबर 8 हो जाएगा, c बराबर आपका हो जाएगा 4√3। आपको निकालना है मूलों का योगफल। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमें निकालना है मूलों का योगफल। ठीक है, तो होता है माइनस b बटा a। अब देखिए b का मान 8 है और a का मान अंडर रूट 3 है। ठीक है ना, तो 8 है दोस्तों, यहाँ पर 8 रखेंगे, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस 8 बटा रूट 3 होगा। ठीक है, उसके बाद निकालना है अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ बोल दिया दोस्तों गुणनफल निकालना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो गुणनफल क्या होता है c बटा a। ठीक है, इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, दूसरे दोस्तों का भी हेल्प हो सके। c का मान क्या है दोस्तों, जी हाँ 4√3 है, उसके बाद a का मान √3 है। ठीक है, √3 से √3 काटेंगे दोस्तों, बचेगा आपका 4। इस प्रकार दोस्तों अल्फा प्लस a योगफल निकल गया, a आपका गुणनफल निकल गया। आइए मेरे शेर और शेरनियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है तीसरा में, एक वृत्त के केंद्र से 20 सेमी की दूरी पर, ठीक है, स्थित एक, ठीक है, बिंदु P से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी हो, यानी वृत्त की त्रिज्या r का मान दिया हुआ है 5 सेमी। ठीक है, एक वृत्त का निर्माण करें दोस्तों, वृत्त बनाने के लिए बोल रहा है।
यहाँ से आप लिखेंगे, यहाँ से देखिए, यहाँ से खींचेंगे तो आपका हो जाएगा त्रिज्या, ठीक है। और केंद्र बिंदु यहाँ मान लेता हूँ, केंद्र बिंदु से दूर, ठीक है, केंद्र बिंदु से लेकर के जो स्पर्श रेखा है, यहाँ से लेकर के स्पर्श रेखा खींचाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर आप O मानिए, और यहाँ पर P से कह रहा है स्पर्श रेखा, यहाँ पर आप Q मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ आपका लंब होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। यानी कहने का मतलब है इसका मान दिया हुआ है 20 सीएम और इसका भी मान दिया हुआ है 5 सीएम, ठीक है। तो आपको निकालना है पी क्यू की दूरी, ठीक है, पी क्यू की दूरी, ठीक है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे यहाँ से ऐसे, ठीक है, स्पर्श रेखा, और यहाँ से लंबवत होता है तो यहाँ पर समकोण होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन बीच में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ गिरेगा तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा लंबवत, ठीक है। आर का मान निकालना, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखें, क्योंकि वृत्त में, ओके, वृत्त में आप लिखेंगे यहाँ से पी क्यू, ठीक है, और स्पर्श रेखा है क्या हुआ दोस्तों, ओ क्यू का मान 5 सीएम, ओपी का मान दिया है 20 सीएम, देख पा रहे हैं आप सब। तो आपको निकालना क्या है, जी हाँ, आपको निकालना है पी क्यू बराबर वाट, यानी पी क्यू का मतलब कि आधार निकालना है, ठीक है। चलिए लिखेंगे दोस्तों यहाँ से, नाउ समकोण त्रिभुज, ठीक है, OPQ में, OPQ में, यहाँ पर Q क्या है आपका 90 डिग्री, ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे हम सब पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में आप पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आधार निकालना, आधार का मान PQ है, यहाँ पर लिखे कर्ण स्क्वायर तो OP हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, दोस्तों लंब का मान क्या है, ये है आपका OQ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब मान पुट कीजिए इसमें PQ बराबर, अब देखिए OP का मान हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, माइनस OQ का मान 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। PQ बराबर 20 का वर्ग क्या होगा 400, 5 का वर्ग क्या होगा 25, ठीक है। 400 में 25 घटाए दोस्तों, बचेगा आपका 375। 375 का दोस्तों आप निकालेंगे, वो आपका बनेगा दोस्तों 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, ठीक है, यानी 3 5 है, गुणे 3 है। तो यहाँ से PQ बराबर 2 5 कॉमन हो जाएगा, 2 जोड़ा का वर्गमूल होता है दोस्तों, जोड़ा का ये वो होगा, उसके बाद अंदर अंदर बचेगा आपका 5 15, यानी 5 गुणे 15 एग्जाम में आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा जाता है, ठीक है, और त्रिज्यखंड का कोण जो है 150 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई आप सीखिए पहले, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर दोस्तों, ठीक है। यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो होता है थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। हल दोस्तों नोट करेंगे हम सब, ठीक है। चलिए यहाँ पर R का मान दिया है 42 सीएम और कोण को थीटा बोलते हैं दोस्तों, तो थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 150 डिग्री। अब बोला है चाप की लंबाई, यानी त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, तो लिखेंगे हम सब, तो त्रिज्यखंड, ठीक है ना, के चाप की लंबाई बराबर, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, थीटा बटे में 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर। ये लंबाई क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि लास्ट में होता है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होता है दोस्तों, 100, थीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 150 डिग्री, पुट कीजिए, और बटे में 360 डिग्री गुणे 2 पाई के मान के लिए कुछ नहीं बोला दोस्तों, कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 रखा जाता है। और आर का मान दोस्तों यहाँ दिया हुआ है 42 सीएम, ठीक है। यहाँ से आप काट सकते हैं, शून्य से शून्य काटेंगे दोस्तों यहाँ से, और 7 6 के 42 काटेंगे, उसके बाद देखिए 36 का आधा ये 18 होगा दोस्तों, और यहाँ पर 11 हो जाएगा, उसके बाद 18 का आधा 9 और 2 का आधा 1, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 3 9 और 3 गुना के 6, और उसके बाद देखिए 3 5 15, ठीक है ना। अब आपका बचा क्या, अब देखिए बचा आपका है 5 गुणे 11 गुणे 2, ठीक है। तो 11 दुना के 22, 22 5 110। ये आपसे लंबाई पूछा था तो सिर्फ और सिर्फ सीएम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं पूछा है दोस्तों, इसलिए सीएम होगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद है दोस्तों, मिलते हैं आप सब दोस्तों से नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद।